पढ़ाई के लिए छोड़ना पड़ा घर, 16 फ्रैक्चर और 8 सर्जरी के बाद भी बन गई आईएएस। ये कहानी है एक ऐसे लड़की की जिसने अपने हौसले को कभी मरने नहीं दिया और अपने सपने को पूरा करने के लिए हर वो प्रयास किया जो वो कर सकती थी। राजस्थान के पाली मारवाड़ में जन्मी उम्मुल की माँ बहुत बीमार रहती थी। पापा उन्हें छोड़कर दिल्ली आ गए। माँ ने कुछ दिन तो अकेले संघर्ष किया, पर सेहत ज्यादा बिगड़ी तो बेटी को पापा के पास दिल्ली भेज दिया। तब उम्मुल 5 साल की थी। दिल्ली आकर पता चला कि पापा ने दूसरी शादी कर ली है। वह अपनी नई बीवी के साथ एक झुग्गी में रहते हैं। नई माँ का व्यवहार शुरू से ही अच्छा नहीं रहा। पापा निजामुद्दीन स्टेशन के पास पटरी पर दुकान लगाते थे। मुश्किल से गुजारा चलता था। उम्मुल के आने के बाद खर्चा और बढ़ गया। यह बात नई माँ को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। पापा ने झुग्गी के करीब एक स्कूल में उम्मुल का दाखिला करवा दिया। बरसात के दिन में घर टपकने लगता था तो पूरी रात जाग कर गुजारनी पड़ती थी। आसपास गंदगी के अंबार होते थे। माँ की बड़ी याद आती थी। बाद में पता चला माँ नहीं रही। उम्मुल की पढ़ाई में खूब मन लगता था, पर नई माँ चाहती थी कि वह घर के काम काज में हाथ बटाए। स्कूल से लौटने के बाद वह किताबों को लेकर बैठ जाती थी। यह बात नई माँ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उम्मुल बताती है, बस्ती में पढ़ने लिखने का माहौल ना था। बहुत कम बच्चे स्कूल जाते थे। ऐसे में मेरा किताब से चिपके रहना अजीब बात थी, इसलिए डांट पड़ती थी। उन दिनों उम्मुल कक्षा 7 में पढ़ रही थी। अचानक पुलिस का अभियान चला और पापा की दुकान हटा दी गई। कमाई का जरिया पूरी तरह से बंद हो गया। झुग्गी भी उजाड़ दी गई। परिवार बेघर हो गया। मजबूरी में वो लोग निजामुद्दीन छोड़कर त्रिलोकपुरी बस्ती में रहने आ गए। पापा ने छोटा सा कमरा किराए पर लिया। उम्मुल परिवार की दिक्कत को समझ रही थी। वह बस्ती में रहने वाले छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। एक बच्चे से 50-60 रुपए की फीस मिलती थी। उम्मुल बताती है, दोपहर 3 बजे स्कूल से लौटने के बाद बच्चे को पढ़ाने बैठ जाती थी। रात 9 बजे तक ट्यूशन क्लास चलती थी। इसके बाद रात में खुद की पढ़ाई करती थी। उनकी कमाई से घर का खर्चा चलने लगा। वह घर चलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी, पर नई माँ खुश नहीं थी। उनकी बेटी के स्कूल जाने पर घोर आपत्ति थी। जैसे ही उन्हें 8वीं कक्षा पास की, मम्मी ने चेतावनी दी कि अब तुम स्कूल जाना बंद कर दो, हम तुम्हें निकाह की तैयारी कर रहे हैं। पर उम्मुल शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। वह पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना चाहती थी। सबसे दुखद बात यह थी कि पापा ने भी मम्मी का साथ दिया। जब वह नहीं मानी तो पापा ने कह दिया, अगर तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगी तो तुम्हें वापस राजस्थान भेज देंगे। यह सुनकर उम्मुल घबरा गई। लगा एक बार गांव वापस गई तो पढ़ना लिखना असंभव हो जाएगा। उम्मुल बताती है, मेरा परिवार पुराने ख्याल का था। उन्हें लगता था कि स्कूल जाने वाली लड़कियां बड़ों का सम्मान नहीं करती। बेटी की पढ़ाई को लेकर परिवार में आए दिन हंगामा होने लगा। उनको राजस्थान भेजने की तैयारी होने लगी, पर अब उम्मुल बागी हो चुकी थी। उन्होंने परिवार से अलग रहकर पढ़ाई करने का फैसला किया। ट्यूशन से इतनी कमाई होने लगी थी कि उनके जरूरी खर्चे निकल जाते थे। वह उसी बस्ती में किराए पर घर लेकर रहने लगी। बेटी इस तरह बागी हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं था, पर उम्मुल की किसी को परवाह नहीं थी। उनका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर था। बस्ती के कुछ लोग उन पर तंज कसने लगे, देखो कैसी लड़की है, माँ बाप से अलग रहती है, पढ़ाई में होशियार थी इसलिए स्कूल से स्कॉलरशिप भी मिल गई। इस दौरान उम्मुल के पैर में काफ़ी तकलीफ रहने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हड्डियों की गंभीर बीमारी है। उम्मुल बताती है कि मेरी हड्डियां इतनी कमज़ोर है कि जरा सी चोट लगने पर टूट जाती है। कई बार मेरी हड्डियां टूट चुकी है। काफ़ी समय व्हील चेयर पर रहना पड़ा। 28 की उम्र तक उसने 16 फ्रैक्चर और 8 सर्जरी का सामना करना पड़ा है और उसने हार नहीं मानी। तमाम मुश्किलों के बावजूद 10वीं व 12वीं में कॉलेज टॉप किया। चूँकि बोर्ड में अच्छे अंक मिले थे इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आसानी से दाखिला मिल गया। उम्मुल ने अप्लाइड साइकोलॉजी में बीए किया। इसके बाद जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशन में एमए। जेएनयू में आने के बाद उन्होंने बस्ती छोड़ दी
उन्मुल बताती है, जेनू ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। यहाँ मुझे अच्छे माहौल में रहने का मौका मिला। मेस में बढ़िया खाना मिलने लगा। इस दौरान मैंने दिव्यांग बच्चों के लिए काफ़ी किया। सामाजिक कार्य के दौरान कई बार विदेश जाने का भी मौका मिला। फिर उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। सपना पूरा हुआ। इस साल पहली ही कोशिश में उनका आईएएस बनने का सपना पूरा हो गया। उम्मुल कहती हैं, नतीजा आने के बाद मैंने पहला फ़ोन मम्मी पापा को किया। अब मैं उन्हें अपने साथ रखूंगी। मेरी कामयाबी पर उनका पूरा हक है। आईएएस 2017 के नतीजे के बाद उम्मुल के हौसले की नई मिसाल बन गई। आईएएस 2017 के परिणाम में उसने 420वें पायदान पर जगह बनाकर सारे हालात को हरा दिया और वह प्रशासनिक अधिकारी बनकर ज़रूरतमंद और शारीरिक दुर्बलताओं से जूझ रहे महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती है। तो दोस्तों, आपको ऐसी सफल कहानी और जिसने संघर्ष कर कर अपने जीवन को इतना आगे ले गया, इनके बारे में जानकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइए। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही सक्सेस स्टोरी और मोटिवेशन से भरपूर स्टोरी आपको आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।